आज के इस वीडियो में आपको मिलाने जा रहा हूँ श्री हरीशचंद्र लखेड़ा जी, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ में एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं हिमालयी लोग। आपने उनकी वीडियो बहुत देखी होंगी अगर आप उत्तराखंडी, हिमाचली या नेपाली हैं। दोस्तों, वो अपने यूट्यूब चैनल में विशेषकर उत्तराखंड और हिमालय की बारे में बताते हैं, वहाँ के प्राचीन इतिहास, संस्कृति के बारे में बताते हैं और वहाँ के राजवंशों और वहाँ की सभ्यता के बारे में बताते हैं। तो आइए बात करते हैं हरीश जी से। हरीश जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मैं मूलतः पत्रकार हूँ और दिल्ली में पिछले 30 साल से मैं एक्टिव जर्नलिज्म में हूँ। कई अखबारों में रहा और यहाँ दिल्ली सरकार की रिपोर्टिंग हो या नेशनल ब्यूरो की हो, और यहाँ तक कि मैं दिल्ली नगर निगम, विधानसभा और पार्लियामेंट इसकी कवर की, हर पॉलिटिकल पार्टी मैंने कवर की और लगातार मैं सक्रिय जर्नलिज्म में रहा हूँ पिछले 30 साल से। हरीश जी, जैसा कि आप अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं हिमालयी लोग, आपको यूट्यूब चैनल अपनी बात रखने के लिए कैसा माध्यम लगता है? देखिए, इसमें और उसमें एक फर्क है कि इसमें आप संपादक भी हैं, आप रिपोर्टर भी हैं, सब कुछ है। और यहाँ पर आपकी कंटेंट को कोई न रोकता है, न इसमें आपको कहीं इसको न छपवाना है, न कहीं आपको किसी चीज का आपको टेंशन है। इसमें आपको बेहतरीन कंटेंट जो है देने हैं और उसके बाद सामने रख देना है। और वो जैसे अखबार है, यदि हम दिल्ली के अखबार में तो आसपास के इलाकों तक ही जाता रहा है, लेकिन इसे आप ऑल ओवर वर्ल्ड में ये पहुंच जाता है। जैसे मेरा ही यूट्यूब है और यहाँ शायद ही कोई कॉन्टिनेंट होगा जहाँ उसे देखा नहीं जाता, या बड़ी बड़ी जो कंट्री है हर जगह देखा जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन मतलब एक मंच है जिससे हम अपनी बात को सामने रख सकते हैं और इसमें किसी को भय की जरूरत नहीं। कोई एडिट नहीं करेगा उस तरीके से कि जी ये नहीं लिखना, वो नहीं बोलना, जैसे सीमाएं होती है अखबारों में। हालांकि यहाँ भी हम खुद अपने एक आत्म जो संयम होता है या जो अनुशासन होता है उससे बंधे होते हैं, लेकिन तीसरे किस में या दूसरे किस में नहीं चाहते। तो बेहतरीन मंच है। आप अपने वीडियोज पे उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बताते हैं। आपको ये सब वीडियोज बनाने के लिए कितनी रिसर्च करनी पड़ती है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और आप ये कैसे कर पाते हैं? मेरा जैसे कि चैनल का नाम ही हिमालयी लोग है, ये पूरे हिमालय की बात करता है। हिंदू कुश जो अफगानिस्तान से शुरू होकर और नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश और वहाँ तक जाता है, इसमें नेपाल भी है, सब कुछ है। रिसर्च की बात जहाँ तक है कि मुझे बचपन से पढ़ने की बहुत आदत है। अपने सब्जेक्ट तो मैं पढ़ता ही रहा हूँ और वैसे मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, मैथमेटिक्स से एमएससी किया था, लेकिन इसके अलावा मैं इतिहास, संस्कृति और ये जो भी थे अपने देश भर की, ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं पढ़ता रहा। कहानियाँ पढ़नी, कविताएं मुझे बहुत पसंद थी, तो बचपन से मैं ये पढ़ता रहा। तो उसके बाद जब भी मैं कहीं वीडियो बनाता हूँ तो एक वीडियो बनाने में कम से कम जो मैं उसकी रिसर्च करता हूँ, वो किताबें पढ़ता हूँ, मैं गूगल में भी ढूंढता हूँ, लाइब्रेरी में जाता हूँ। मैं भी जो जवाहरलाल नेहरू जो म्यूजियम है, लाइब्रेरी है, उसका मेंबर हूँ और वहाँ भी जाता हूँ, तो किताबें भी पढ़ता हूँ, लोगों से भी बात करता हूँ। तो जितना भी मैं चाहता हूँ कि इंडिच बनाऊँ, उसमें कोई ऐसा ना हो उसे आलोचना करें लोग, ठीक है, सहमत हो अलग चीज़ है, असहमत हो ठीक है, लेकिन गलत कंटेंट मेरी तरफ से नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से मैं कई मेहनत के बाद उसको लिखता हूँ, फिर उसको एडिट करके तब मैं चाहता हूँ कि उसको मैं लोगों के सामने पेश करूँ। हरीश जी, आपको अपने वीडियोज पे लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं? देखिए, प्रतिक्रिया बहुत अच्छी मिलती है और ऑल ओवर वर्ल्ड से मुझे उसमें प्रतिक्रियाएं मिलती है। और जहाँ तक नई पीढ़ी की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ वही पीढ़ी दोषी नहीं है। आप अपने इतिहास को जानेंगे कैसे? जानेंगे 2-3 तरह से, या तो हमारे पुरखे पूर्वज बताएं या हम हिस्ट्री की किताबों में पढ़ें। हमारे पुरखे जो हम पीढ़ी गांव से आए हैं, उनके पुरखे या दादा परदादा गांव के रिश्ते ये हमको बताते रहते थे कि थोड़ी थोड़ी चीजें, जैसे तो हम एक से दूसरे से कई जिज्ञासाएं पूरी होती थी। अब किताबों में जब मैंने हिस्ट्री में देखा, जो मैंने किताबें पढ़ी, तो उसमें आप भी देखिए कि हिस्ट्री की तमाम किताबें भारतीय जो पाठ्यक्रमों में है कि हिस्ट्री की, उसमें मुगल सल्तनत की ही हिस्ट्री ज्यादा लिखी गई है और उसमें भी रक्त रंजित इतिहास है कि उसने इसको मारा वगैरह। लेकिन आप उसके आगे पीछे कहीं नहीं जाते, और खासतौर पर हिमालय की हिस्ट्री का कहीं उल्लेख ही नहीं है। हिमालय की हिस्ट्री आप कहाँ से पढ़ेंगे? आपने चोल और कई जो ये वंश हुए बड़े बड़े, इनके बारे में पढ़ा, लेकिन एक जो काकतीयपुर था वंश, जो अफगानिस्तान से लेकर कर्नाली नेपाल तक था,
और उसकी ही जो बाद में एक धारा निकली थी वो कतियुग, उसके बारे में कहीं हिस्ट्री में है ही नहीं। तो जब हिस्ट्री में नहीं है तो बच्चे भी कहाँ पढ़ेंगे, उनका भी ये दोष नहीं है। तो इसीलिए मेरा ये पीड़ा जो थी कि यार आखिर हिमालय की हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़नी चाहिए लोगों को। इसलिए मैं इस चैनल में मेरी कोशिश रहती है कि अपने जड़ों से, अपने सरोकार, अपनी संस्कृति, कला, जो भी चीज़ हमें हिस्ट्री है, हमारे पुरखों ने जो विरासत है उसको सामने रखूं। और आप देखिए ना कि मॉरिशस के लोग आते हैं, कई लोग वहाँ के राष्ट्रपति, या वो फिजी से लोग आते हैं, या वेस्ट इंडीज में जो कई कंट्रीज है वहाँ के लोग, और वो यहाँ अपने जड़ें तलाशते हैं कि हमारे पुरखे ये थे, वो बंधुआ मजदूर के लोग तौर पे जब ले जाए गए थे, उनको कई सदियों बाद भी वो अपने जड़ें तलाश रहे हैं, खंगाल रहे हैं। और हमको तो ऐसा भी नहीं, हमारे तो सब कुछ उपलब्ध है, हम उनको तलाश नहीं रहे। आप देखिए बहुत लोगों ने उत्तराखंड में भी काम किया है। कुमाऊं में पांडे जी ने, भईंदर पांडे जी की पुस्तक है, गढ़वाल में डॉक्टर शिव प्रसाद डबराचारण है, और भी कई लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है हिस्ट्री में। बस एक उसको पढ़ने की जरूरत है। बहुत सी किताबें हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो हमारी हिस्ट्री सामने आएगी, वो लोग जानेंगे। अब ये जरूर है कि टाइम भी नहीं है बच्चों के पास, पढ़ना है, नौकरी करनी है, जॉब करना है। इसीलिए मैंने सोचा कि लिखेन का तो ठीक है, जर्नलिज्म चलती रहेगी, किताबें लिखी वो भी चलेगा, लेकिन ये नए नए जो संचार माध्यम सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया हो, उसमें इन चीज़ों को रखना चाहिए। इसलिए मैं यूट्यूब के माध्यम से अपनी जो संस्कृति है उसको सामने रख रहा हूँ, और वो सामने रखने से ये होता है कि लोग उसको देख ही लेते हैं और बहुत अच्छी उसमें प्रतिक्रिया लोग देते हैं। हरीश जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि आप आने वाले समय में अपने YouTube चैनल पर किन विषयों पर वीडियो लेकर आएंगे? मेरा, जैसे मैंने कहा, पूरा हिमालय लोग मेरे चैनल का नाम है, तो हिमालय के लोग, तो हिमालय के लोग मेरे हिंदू कुश से शुरू होके अफगानिस्तान, चाहे वो ठीक है कंट्री दूसरी है, लेकिन ये तो हिमालय के लोग से लेके मैं नॉर्थ ईस्ट तक की बात करता हूँ। अभी इधर फोकस मेरा उत्तराखंड और नेपाल पे ज़्यादा रहा है, और थोड़ा सा हिमाचल, लेकिन आने वाले समय में मैं पूरे हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उसके बाद आगे भूटान, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी ये स्टेट हैं उनको जाऊंगा। अभी अधिकतर हिस्ट्री में चल रहा है काम, उसके अलावा मैं इनके खान पान है, वहाँ की बोली भाषाएं हैं, वहाँ के रीति रिवाज है, वहाँ का पहनावा था, वहाँ के पशु पक्षी कैसे हैं, इस तरह के तमाम चीज़ों पे, नदियाँ हैं, हमारे लोकगीत हैं, किस तरीके से भाषाएं वहाँ डेवलप हुई, इस तमाम चीज़ों पे इसमें मैं काम करूँगा। आखिर में आपसे एक सवाल है कि आप उत्तराखंड के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उत्तराखंड के युवाओं से मेरा एक ही है कि आप लोगों को अपनी संस्कृति पे गर्व करना चाहिए। कई लोग ये है कि अपने को गढ़वाली, कुमाऊनी बोलने से भी वो कतराते हैं, या वो अपनी बोली भाषा का प्रयोग भी नहीं करते। हिस्ट्री को देखने की दूर की बात है। शुरू में हमारे लोग ठीक है, यहाँ गरीब थे, बहुत मेहनत की उन्होंने दिल्ली में आके, लेकिन अब तो देखिए ना हमारे लोग कहाँ कहाँ तक पहुँच गए हैं। आप, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप हर फील्ड में देखिए हमारे लोग हैं। तो हमको अपनी संस्कृति पे, अपनी भाषा पे, हमारे जो रीति रिवाज है उन पे गर्व करना चाहिए, और हमें खुल के अपनी जो संस्कृति है, बोली भाषा, पहनावा, उसको प्रचार करना चाहिए। जैसे हमारी पहाड़ी टोपियाँ थी, जैसे हिमाचल के लोग देखिए अपनी टोपी पहनते, कितना अच्छा पहनते हैं वो लोग, है ना। तो वैसे अब हमारी टोपी भी जो है, पहाड़ी टोपी जो उत्तराखंड के नेपाली लोग पहनते हैं, बीच में जो उत्तराखंड का ये था, ये टोपी उनमें गायब हो गई। लेकिन जैसे टोपी पहन लें, ये भी हमारे पहना, ये नहीं कह रहा कि मैं 24 घंटे पहने, लेकिन कुछ जो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या पूजा पाठ के होते हैं, कुछ जो समारोह होते हैं, उनमें तो आप अपना पहनावा पहनिए, अपनी भाषा बोली में बोलिए, अपने हिस्ट्री को पढ़िए। यही मैं इनसे कहूँगा कि आप गर्व करिए इस पर आपको बिल्कुल। कई लोग होते हैं कि हमारे लिए तो ऐसे ये है वगैरह, नहीं, आप गर्व कीजिए अपनी संस्कृति पर, और अपने जितना भी आपको मिले सामग्री, चाहे यूट्यूब में मिले, चाहे आपको गूगल में मिले, चाहे लाइब्रेरी जाएं, चाहे किसी से पूछ के जानिए कि हम लोग कैसे। हमारे YouTube चैनल में जुड़ने के लिए हरीश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आप मिले हरीश चंद्र लखेड़ा जी से, और आपने उनके बारे में बात सुनी कि एक YouTube वीडियोज बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना रिसर्च करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे YouTube चैनल पर अलग अलग तरीके की वीडियोज, नई नई वीडियोज मिलती रहें और समय पे मिलती रहें, और आप उस मेरे वीडियोज से मनोरंजन करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।